प्रिय साथियों, अध्याय संबंध एवं फलन के अंतिम टॉपिक द्विआधारी संक्रियाओं पर हम आ गए हैं, जिसे बाइनरी ऑपरेशंस भी कहते हैं। सबसे पहले इसकी परिभाषा। द्विआधारी संक्रियाएं वे संक्रियाएं हैं जिन्हें किसी समुच्चय के दो अवयवों पर करने से प्राप्त अवयव भी उसी से संबद्ध होता है। देखिए, कोई बहुत बड़ी चीज़ इसमें नहीं है, सिर्फ हमें ये समझना है कि द्विआधारी संक्रियाएं वे संक्रियाएं हैं। ये जो शब्द है संक्रियाएं, सबसे पहले तो इसको समझना है कि ये संक्रिया शब्द क्या है। हम कोई क्रिया करते हैं, उसी को संक्रिया कहा गया है। क्रिया में स्पष्ट होता है कि क्या करना है। संक्रिया में बताया जाएगा कि संबंधित क्रिया आपको करनी है। अब आगे सुनिए। जिसे किसी समुच्चय के दो अवयवों पर करने से प्राप्त अवयव भी उसी समुच्चय से संबद्ध होता है, ये इसकी परिभाषा है। अब इसको समझने का प्रयास करना है कि इस परिभाषा ने क्या कहा। अब देखिए, सबसे पहले ये जो स्टार लगा है, मैंने गुणा का निशान लगाया और उसे काट दिया, इस चिन्ह को संक्रिया कहते हैं। अब रही बात, ये जो परिभाषा मैंने आपको भी बताई थी, यह क्या है? ये ऐसे है कि जैसे कहा 5 और संक्रिया का चिन्ह और 6 लगाया और बताया गया आपको अलग से कि ये संक्रिया इस समय प्लस है, तब आप जोड़ देंगे 5 + 6 = 11। छोटी सी चीज़ है, सीधा प्लस भी लगाया जा सकता था, लेकिन यहाँ पर वृद्ध रूप में जब हम आगे बढ़ते हैं तो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें आती हैं, तो वहाँ पर प्रदर्शित करने के लिए ये संक्रिया का चिन्ह लगाया जाता है। हालांकि केवल प्लस करवाना होता तो प्लस ही हमने बचपन से अब तक पढ़ा है। इसी तरह गुणा करने को भी हमने बचपन से अब तक गुणा का चिन्ह ही पढ़ा है। अब देखिए, थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट। संक्रिया मासापा है। अब मासापा के लिए कोई भी चिन्ह आपने नहीं पढ़ा होगा। अब यह प्रश्न इस प्रकार हो गया कि 5 और इस संक्रिया का चिन्ह जिसे हम स्टार कहते हैं 6, और यहाँ पर इनका मासापा ज्ञात करिए, तब मासापा 1 है। अब परिभाषा से इसको कैसे समझना है वो देखिए। परिभाषा थी दो अवयवों पर, यानी हमने हर बार 5 और 6 दो ही अवयव प्रयोग किए। ये अगर अधिक भी होते, संख्या होती 5, 7, 25, तो भी हम जोड़ने में पहले किन्हीं दो अवयवों को ही लेते हैं। जैसे 5 और 7 को जोड़ेंगे, फिर 25 जोड़ देंगे, तो और ये जो निकल कर के आया ये अवयव भी इसी प्रकार का होगा। यानी गिनती, जैसे यहाँ 11 आई या 30 आई, यहाँ पर 1 आई, ठीक। तो ये हमारी समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा और समझिए। जोड़, घटाव, गुणा या भाग अथवा कोई भी अन्य गणना, जैसे इसमें लिखा है 4 + 3 - 7 × 2, केवल पर्टिकुलर यही नहीं, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए एक ले लिया था। बॉड मास का नियम फॉलो होगा और सबसे पहले हम गुणा करेंगे तो 7 और 2 की गुणा होगी। तो कहने का अर्थ ये है कि यहाँ पर दो अवयव ही यूज़ हुए, ठीक है। आगे की क्रिया तो आप जानते हैं, लेकिन हर बार आप दो गिनतियाँ ही जिन्हें हम अवयव कह रहे हैं उन्हें लेंगे। यानी जहाँ दो अवयव पर करने से ही, अवयवों पर करने को ही ये द्विआधारी संक्रिया कहलाई जाती है, ठीक। तो दो अवयवों पर एक बार में यूज़ करना, यही है हमारी द्विआधारी संक्रियाएं। अब इसको पूरी तरह से समझने का प्रयास करिए। अपने स्कूल के दिनों में ही आप 4 मूल संक्रियाओं, जैसे मैंने शुरू में बताया, योग, अंतर यानी माइनस, गुणा और डिवाइड यानी भाग से परिचित हो चुके हैं, ठीक है। ये पूरा आप पढ़िए तो ये आपसे ये समझ में आएगा कि ये जो अभी तक हमने पढ़ा, यही है आपकी द्विआधारी संक्रियाएं, ठीक। तो आपका इस प्रकार ये चैप्टर आज पूरा होता है। अभी हम अगली वीडियो में इस एक्सरसाइज के सवाल लेंगे। कोई चीज़ यदि समझ में ना आई हो तो एक बार पुनः इस वीडियो को देख सकते हैं। मेरे ग्रुप में, जो हमारा ग्रुप है, उसमें आप मेरे से दोबारा कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनली भी फ़ोन करके आप जानकारी ले सकते हैं। भारत माता की जय।